ये सर आपका प्लम्बिंग का डिटेल है हाउस का। तो सबसे पहले तो टेरेस फ्लोर का देख लेते हैं, क्योंकि ओवर हेड टैंक आपका टेरेस फ्लोर पे ही है। तो इसमें जो है आपका, यहाँ पर आपका जो स्टेयरकेस के ऊपर जो आपकी मोमटी बननी थी उसमें ये ओवरहेड टैंक रखा जाना था, तो यहाँ पर अपन ने ओवरहेड टैंक प्लेस किया है। अब इसमें जो है, एक तो ये आपका पीछे साइड में ही है आपका ग्राउंड वाटर सोर्स है, जो कि बोरवेल वगैरह जो भी है, तो वहां से पाइप आएगा आपका। वहां से आपका पाइप आया है ऐसे टर्न होते हुए, क्योंकि ये अंडरग्राउंड आएगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा, जमीन के नीचे ही रह सकता है, ये दीवार से सट के आएगा। तो यहाँ से ऐसा आया, फिर ये दीवार से बिल्कुल सट के आता हुआ फिर ये ऊपर जाएगा। ऊपर आपका जो ओवरहेड टैंक है उससे कनेक्टेड हो जाएगा। ये जो ग्रीन पाइप है ये ग्राउंड वाटर का पाइप है। फिर इसके बाद जो ये पिंक कलर का पाइप है, ये वाला पाइप वो पाइप है जिससे ओवरहेड टैंक का पानी नीचे सप्लाई होगा। तो एक अपन ने सप्लाई यहाँ दे दी कि अगर छत में अगर अपने को पानी की जरूरत पड़ती है, पानी डालने की जरूरत पड़ती है, तो एक आपका पॉइंट यहाँ रहेगा जहाँ पे आप नल वगैरह फिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा। अब अपन जाते हैं, क्योंकि नीचे वाला पार्ट है तो अपन को ग्राउंड फ्लोर का पार्ट देखना पड़ेगा। एक वॉश बेसिन अपने को यहाँ पे देनी थी, तो यहाँ से जैसे ही पाइप नीचे उतरता है, यहाँ पर उतरेगा पाइप। में इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ से पाइप उतरेगा, यहाँ से पाइप उतरेगा और नीचे जाएगा। यहाँ पर आपका एक वॉश बेसिन, एंट्री में ही वॉश बेसिन रखने का था अपन को, तो अपन ने यहाँ पर वॉश बेसिन लगा दिया और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया। अब फिर पाइप सीधा पीछे जाता है, क्योंकि बाथरूम्स वगैरह सब पीछे हैं, तो यहाँ से पीछे जाएगा। एक आपका ये यहाँ पर कूलर पॉइंट आना था, क्योंकि यहाँ पर आपका कूलर पॉइंट आना था, तो यहाँ पर अपन ने कूलर पॉइंट के लिए यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है यहाँ पर। क्योंकि विंडो है, यहाँ पर कूलर रखेगा तो डायरेक्ट अपना कनेक्शन हो सकता है। फिर अपन यहाँ अंदर आते हैं, तो अंदर वाली कंडीशन सेम है कि यहाँ से आप अंदर आया तो इस बाथरूम में कनेक्टेड हुआ, तो दो पॉइंट अपने को उसके लिए कमोड के लिए देने ही पड़ते हैं, एक सिस्टम के लिए, एक नॉर्मल ये उसके लिए क्या कहते हैं टैप के लिए। और फिर यहाँ पर आपका ये जो वो बाथटब है, बाथटब में भी अपन ने यहाँ पर एक फ्रेश वाटर का पॉइंट दिया, जैसा आपने कहा था फ्रेश वाटर के लिए पॉइंट अपन ने दिया। एक ओवरहेड टैंक फ्रेश वाटर का ग्रीन से है, ओवरहेड टैंक का पिंक से है। और जो ये गीजर का कनेक्शन है, सबसे पहले यहाँ से अपना पॉइंट जाएगा, तो यहाँ पर एक लाइन अंदर जाएगी और एक अपनी गीजर से कनेक्टेड होगी। और फिर गीजर आपका जो गीजर वाला हॉट वाटर है, हॉट वाटर की पाइपलाइन अपन ने ब्लू कलर से डिनोट की है। तो यहाँ से आपके तीनों पाइप आएंगे। एक तो ये पिंक कलर हो गया जो कि ओवरहेड टैंक से आया, एक ये ग्रीन पाइप हो गया, ये आपका उससे फ्रेश वाटर पाइप है। तीसरा जो पाइप आया है आपका ब्लू कलर का, नीले कलर का, वो आपका आया है उससे गीजर से, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ड्री में आपने एक बड़ा गीजर फिट करना है अपने को, वहां से ही सारे कनेक्शन है। तो 3 पॉइंट अपन ने यहाँ पर दिए हैं तीनों टाइप के पानी के लिए, और 3 पॉइंट अपन ने यहाँ पर भी दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका बाथटब भी है, साथ में शावर यहाँ पर फिट है, तो उसके लिए किया है। सेम कंडीशन वही है यहाँ पर भी अपना, यहाँ अपन यहाँ से ये पाइपलाइन गई है आपकी, पिंक कलर की पाइपलाइन जो गई है, तो पिंक कलर की पाइपलाइन यहाँ से आपकी गई है। तो यहाँ से जो इंडियन सीट लगी हुई है, तो इंडियन सीट में पीछे सिस्टम लगेगा, तो उसके लिए एक पॉइंट दिया है। और फिर नीचे आता है, तो नीचे साइड में भी अपने को चाहिए पड़ता है, एक नल चाहिए पड़ता है, तो उसके लिए अपन ने यहाँ पर दिया। फिर यहाँ से पाइप ऐसा आता है, तो यहाँ पर अपन ने एक वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन के लिए अपन ने उसी ओवरहेड टैंक के पाइप से, जो पिंक कलर का पाइप है ओवरहेड टैंक से आ रहा है, उसका कर दिया। अब यहाँ पर भी सेम सिनारियो है कि ऐसा ही होगा। और यहाँ पर नहाने का जो सिस्टम है बाथ का, शावर का, तो वहां पर आपने जैसा कहा था हमको 3 पॉइंट चाहिए है, एक हॉट वाटर, एक फ्रेश वाटर मतलब ग्राउंड वाटर, और एक आपका जो ओवरहेड टैंक का सप्लाई है वो वाला। तो 3 अपन ने यहाँ पर भी कनेक्शन है, तीनों लाइन आई है। एक पिंक पाइप आया है, बीच में आपका यहाँ पर जो ब्लू कलर का पाइप दिख रहा है, साथ में यहाँ ग्रीन पाइप दिख रहा है, तो इस तरीके का है। और एक पाइप अपन ने यहाँ पर 2 कनेक्शन आपने कहे थे हमको देने के लिए, कि 2 कनेक्शन अपने को देने हैं। एक आपका पिंक पाइप
जो कि ओवरहेड टैंक का है, साथ में हॉट वाटर का पाइप। यहाँ भी अपन ने 2 कनेक्शन दे दिए हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन आएगी तो वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पर अपने को देना जरूरी है कि मान लो अगर ठंडियों में है तो ठंडियों में हॉट वाटर से ही कपड़े धुलेंगे, ऐसा है। तो यहाँ पर सिंक है, सिंक में थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ पर सिंक नहीं दे सकते थे डायरेक्ट विंडो के पीछे, क्योंकि विंडो 3.5 फीट पे आनी थी वहां पे, तो अपने पीछे जो आपके यहाँ पर टैप लगते या नल लगते तो वो नहीं आ पाते, दीवार से ही फिट होते हैं, थोड़ा सा हाइट पे रहते हैं, 6-7 इंच की ऐसी हाइट पे रहते हैं, तो अपन ने यहाँ पर सिंक को थोड़ा साइड में लिया है। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, एक हॉट वाटर पाइप, एक आपका ओवरहेड है, ओवरहेड टैंक का पाइप, और एक आपका फ्रेश वाटर का पाइप। और यहाँ पर आपका वाटर प्यूरिफायर का अपन ने एक पॉइंट दे रखा है, और एक पॉइंट अपन ने बाहर दे रखा है, यहाँ पर आपकी गार्डनिंग वगैरह जो भी होगा तो उसके लिए है। दूसरी चीज अपन ने दी है यहाँ पर कि ये जो पाइप आपका गया है यहाँ से आके सीधा एक पॉइंट आपने यहाँ दिलवाया है, पेड़ों में वगैरह पानी वगैरह डालना है, और दूसरा पाइप यहाँ पर पॉइंट दिलवाया है, यहाँ पर वॉश बेसिन रखी है कि गेट से कोई आता है तो उसको हाथ वगैरह धोना वगैरह के लिए आपने एक वॉश बेसिन हमको यहाँ पर देने के लिए कहा था, तो यहाँ पर भी दी है आपकी वॉश बेसिन। तो इस तरीके का था आपका पूरा प्लम्बिंग का डिटेल।